गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 19 जुलाई और आज के इस सेशन में 19 जुलाई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा टोक्यो। भारत ने 8 साल बाद इंग्लैंड में जीती वनडे सीरीज। पंत के तूफानी शतक और हार्दिक के ऑलराउंड प्रदर्शन ने पलटा मैच। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने बंगाल के राज्यपाल का इस्तीफा किया मंजूर। मणिपुर के गवर्नर को दिया अतिरिक्त प्रभार। 52वीं बीजीबी बीएसएफ महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ आरंभ। भुगतान प्रणालियों के समन्वय पर भारत और इंडोनेशिया ने जताई सहमति। एमओयू पर किए हस्ताक्षर। 18 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना। सीएम पी विजयन ने ट्वीट कर दी जानकारी। आशीष कुमार होंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ। सेबी ने दी मंजूरी। 20 वर्षीय युवा ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने जीता डी वेनाक्स ओपन का खिताब। इन्फोसिस ने खरीदी डेनमार्क की लाइफ साइंस कंपनी। फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। क्विक रिवीजन करेंगे। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगा काशी। काशी कहाँ पर है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। ब्रिटेन ने पहली बार भीषण गर्मी पड़ने का रेड अलर्ट जारी होने के बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। पीवी सिंधु ने चीन की वांग जी ई को हराकर सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का महिला एकल का खिताब जीत लिया है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 जारी किया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला केरल राज्य में दर्ज किया गया है। किस राज्य में आई बाढ़ को केंद्र सरकार ने गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो हाल ही में असम में आई जो बाढ़ है उसे केंद्र सरकार द्वारा गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है। द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम किस देश का ये सर्वोच्च सम्मान है? तो ये जापान का सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी हाल ही में घोषणा की गई है कि ये शिंजो आबे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुलिस ऐप तथा ईएफआरआई सेवा का शुभारंभ किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है, जो कि उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम है। भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम बनाने के लिए किस कंपनी ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ भागीदारी की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की ये भागीदारी की गई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा कि 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई है टोक्यो को। टोक्यो किसकी कैपिटल है फ्रेंड्स? तो टोक्यो है जापान की कैपिटल। किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दें कि 2021 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो ओरेगन कर रहा है, जो कि कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये है अमेरिका में। ठीक है। बुडापेस्ट जो कि 2023 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा, यानी कि 2023 में बुडापेस्ट करेगा और 2025 में करेगा टोक्यो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2024 में ओलंपिक की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे पेरिस करने वाला है और ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह होगा वो पेरिस यानी कि सीन नदी के किनारे आयोजित किया जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस किसकी कैपिटल है? तो फ्रांस की कैपिटल है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं।
जापान की लोकेशन फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं, ये है जापान और ये है जापान की कैपिटल यानी कि टोक्यो। जापान के वर्तमान में पीएम कौन है फ्रेंड्स? तो आप सभी को ज्ञात होगा, फूमियो किसीदा जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। फ्रेंड जो ये प्रतियोगिता है ना, ये द्विवार्षिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता है और 2022 का संस्करण वर्तमान में ओरेगन यानी कि यूएसए में आयोजित किया जा रहा है, जो मूल रूप से 2021 में होना था। लेकिन क्या हुआ कि कोविड-19 महामारी के कारण इसे 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो फ्रेंड तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि 2022 में कौन कर रहा है? ओरेगन यूएसए, 2023 में बुडापेस्ट करेगा और 2025 में करेगा टोक्यो। मेजबानी किसकी? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। आगे डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही में आपको बता दें कि टोक्यो ने इससे पहले पिछली बार 1991 में विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। फ्रेंड जो विश्व एथलेटिक्स है ना, इसका मुख्यालय है मोनाको में और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो सेबस्टियन कोए हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं आगामी खेलों का आयोजन, लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड जो 2026 में राष्ट्रमंडल खेल होने ना, इनका आयोजन होने वाला है विक्टोरिया में। विक्टोरिया कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में है। अब आप लोग मुझे बताइए कि ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है? ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, बर्मिंघम यानी कि इंग्लैंड में। और आयोजन कब किया जाएगा? तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इसका आयोजन होने वाला है 2022 में। 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कंबोडिया में किया जाएगा। एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रेंड जो एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसकी 2023 में मेजबानी करने वाला है चाइना। 2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे इंडिया करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2024 में पेरिस में होने वाले हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर करेंगे। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में कहाँ होने वाला है? तो ये इंडिया के अंदर आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रेंड जो जगदीप धनखड़ थे ना, ये थे पश्चिम बंगाल के गवर्नर। अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया है? क्योंकि एनडीए की तरफ से इन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। किसकी तरफ से? एनडीए की तरफ से इन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है, इसीलिए इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को अपना इस्तीफा दे दिया है जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, और जो पश्चिम बंगाल है, अब इसका जो राज्यपाल का जो अतिरिक्त प्रभार है ना, वो किसे सौंपा गया है? तो वो सौंपा गया है मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन को, जो कि वर्तमान में मणिपुर के गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ला गणेशन है और इन्हें ही पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। किसने सौंपा है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा सौंप दिया गया है। दो अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? तो आप सभी को ज्ञात होगा, आनंदीबेन पटेल है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो चारों पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं। विपक्षी दल की तरफ से किसे उम्मीदवार बनाया गया है उपराष्ट्रपति पद के लिए? तो मार्गरेटा अल्वा को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति नायडू का कार्यकाल, जो कि वर्तमान में वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति है ना, इनका जो कार्यकाल है ना वो 10 अगस्त को खत्म हो रहा है और नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को कार्यभार संभालेंगे। और साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में चुनाव, जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं वो कराए जाएंगे 6 अगस्त को, जिसकी घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी थी।
अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, गवर्नर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनके बारे में जान लेते हैं एक एक करके। भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 से 162 तक राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 153 क्या कहता है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और साथ ही एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि मणिपुर के जो राज्यपाल है ला गणेशन, उन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। और ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल याद रखेंगे 153 के तहत। अनुच्छेद 155 के अनुसार क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आर्टिकल 155 में कहा गया है। आर्टिकल 156 क्या कहता है? कार्यकाल के बारे में बताता है गवर्नर के, जो कि 5 वर्ष होता है। ठीक है। अनुच्छेद 157 क्या कहता है? तो राज्यपाल बनने की योग्यता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 159 शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्तियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 52वां BGB BSF महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो फ्रेंड जो 52वां जो सम्मेलन है ना, सीमा सम्मेलन, ये शुरू हो गया है बांग्लादेश में। कहाँ पर हो गया है फ्रेंड्स? तो ये बांग्लादेश में इसकी शुरुआत हो गई है। और भारत की तरफ से इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो भारत की तरफ से नेतृत्व किया जा रहा है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक पंकज सिंह के द्वारा। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जर्मनी के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे कि G7 की जो हाल ही में बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया था, वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो जर्मनी में की गई थी। ठीक है। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स? तो चाइना में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। G20 सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर हुआ है, जिसमें S जयशंकर भाग लेने गए थे? तो इसका आयोजन किया गया था बाली, इंडोनेशिया में। कहाँ पर किया गया था फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे बाली, इंडोनेशिया में किया गया था G20 सम्मेलन। आगे डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो मैप में आप सभी बांग्लादेश की लोकेशन देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो जैसा कि आप सभी मैप में देख पा रहे होंगे, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में बांग्लादेश में एक पद्मा पुल का उद्घाटन किया गया था, जो कि पद्मा नदी पर बनाया गया है। पद्मा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो जैसे ही गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और इसी पे पद्मा पुल का निर्माण किया गया है। और जिसका उद्घाटन किसने किया था? तो बांग्लादेश की जो वर्तमान में PM है शेख हसीना, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं सीमा सुरक्षा बल के बारे में। तो जो BSF है, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। BSF की सीमा की सुरक्षा करती है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा देती है BSF। ठीक है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। तो इतनी जानकारी आप सभी को BSF के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन किया जाता है 18 जुलाई को। कब करते हैं फ्रेंड्स? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति और रंग भेद पर न्याय के लिए उनके लंबे संघर्ष के स्मरण में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 नवंबर 2009 को 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव बनाया था। 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में पहला मंडेला दिवस मनाया गया था।
आगे डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सभी को याद रखनी है। पहला पॉइंट याद रखेंगे कि 1993 में इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे कि 1994 में ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। साथ ही मैं आपको बता दें कि 1990 में मंडेला को भारत रत्न से सम्मान पाने वाले ये पहले विदेशी थे। यानी कि इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स? तो 1990 में इन्हें सम्मानित किया गया था और ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी व्यक्ति थे। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप सभी को इनके बारे में याद रखनी है। लेटेस्ट करंट अफेयर में डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ष 2022 का नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था झारखंड की सुप्रसिद्ध गजल गायिका मृणाली अखौरी को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स 2021 का किसे दिया गया था? तो 2021 का दिया गया था अजय शर्मा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज किसने जीत ली है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें 8 साल बाद भारत ने ये वनडे सीरीज जीत ली है। किसे हराकर जीती है? तो इंग्लैंड को हराकर भारत ने इसे जीत ली है। आयोजन कहाँ किया गया था? तो मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में इसका आयोजन किया गया था, जैसा कि आप सभी पिक में देख सकते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता था फ्रेंड्स? तो ये उन्नति हुड्डा ने जीता था। बैडमिंटन टूर्नामेंट उड़ीसा ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? किरण जॉर्ज ने। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? राफेल नडाल ने। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता था? तो ये जापान ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक और किस देश की बैंक के बीच भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया है? तो फ्रेंड जो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने किया है इंडोनेशियाई बैंक के साथ ये समझौता। और ये समझौता कब किया गया था? तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि G20 की जो बैठक हुई थी बाली इंडोनेशिया में, वहीं पर ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो मैप में आप सभी इंडोनेशिया की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो फिलहाल राजधानी है वो है जकार्ता। जकार्ता किस द्वीप पर है फ्रेंड्स? तो जावा द्वीप पर है। और इंडोनेशिया की जो नई राजधानी बन गई है वो बन गई है नूसंतारा। तो दोनों ही राजधानी आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है फ्रेंड्स? तो पहली इंटरनेट सेवा रखने वाला राज्य बन गया है केरल। कौन बन गया है फ्रेंड्स? तो केरल बन गया है, याद रखेंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि यह घोषणा दूरसंचार विभाग द्वारा केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड यानी कि के फोन की आईटी अवसंरचना परियोजना के लिए एक इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस देने के बाद की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में सभी को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इको वेस्ट पार्क, ये कहाँ पर बनेगा भारत का पहला? तो नई दिल्ली में बनाया जाएगा। 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला कौन सा राज्य है भारत का पहला? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश है। सबसे ऊंचा ओपीडी टावर कहाँ लगाया गया है? तो राजस्थान में लगाया गया है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं, के फ़ोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि के फ़ोन क्या है। तो के फ़ोन या केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड एक राज्य सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य है डिजिटल अंतर को खत्म करना। सरकार के अनुसार इस परियोजना द्वारा बनाए गए बुनियादी ढांचे से राज्य के वर्तमान दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के पूरक होने की उम्मीद है। अब डिस्कस कर लेते हैं भारत का पहला लेटेस्ट करंट अफेयर। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनाया जाएगा नई दिल्ली में। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? चेन्नई तमिलनाडु में।
भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है? असम में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा में इसे स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां बिला डी बेनाक्स इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स ये टूर्नामेंट जीत लिया है अरविंद चिदम्बरम ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो इन्होंने ये टूर्नामेंट जीत लिया है। डिस्कस कर लेते हैं विश्व शतरंज संघ के बारे में। स्थापना 24 जुलाई 1924 पेरिस फ्रांस में की गई थी। विश्व शतरंज का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। विश्व शतरंज महासंघ के वर्तमान में सीईओ कौन है? जेफरी डी बोर्ग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय भी कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार चौहान को नियुक्त किया गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने विक्रम लिमये का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस आईटी कंपनी ने डेनमार्क की कंपनी बेस्ट लाइफ साइंस को 110 मिलियन यूरो में खरीद लिया है? तो फ्रेंड्स ये खरीद लिया गया है इन्फोसिस के द्वारा। फ्रेंड्स ये कहाँ की कंपनी है? तो याद रखेंगे डेनमार्क की कंपनी है जिसका नाम है बेस्ट लाइफ साइंस, जिसे खरीद लिया गया है इन्फोसिस के द्वारा। डिस्कस कर लेते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो जो इन्फोसिस है ना फ्रेंड्स, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो एस रवि कुमार हैं, संस्थापक नारायण मूर्ति हैं, सीईओ सलील पारेख है। फ्रेंड्स संस्थापक याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो वैश्विक तापमान में वृद्धि है। बर्फ के क्रिस्टल से युक्त वर्षा का एक रूप क्या कहलाता है? हिमपात। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है फ्रेंड्स? तो ये लगता है पश्चिम बंगाल में। आगे डिस्कस करेंगे कौन सा पठार अरावली और बिंद श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो मालवा का पठार है। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वतमाला। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां। कोडममा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। लाल रंग दिखाई देने वाला गिरह कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये है मंगल गिरह। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। किस देश ने भीषण सूखे को देखते हुए 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है? तो ये इटली के द्वारा की गई है। सुरक्षा मंथन 2022 कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। किस राज्य ने वर्ष 2024 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? मध्य प्रदेश ने। विधवा पुनर्विवाह के प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसने स्थापित किया था? तो वीरेश लिंगम द्वारा इसे स्थापित किया गया था। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो फ्रेंड्स इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।